लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक पूरा किया था, दैट वाज पीरियोडिक टेबल, और अब हम उसके दूसरे चैप्टर पर आएंगे, दैट इज हाइड्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल में तो फिर ऐसा था कि हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिलती थी जो समझानी पड़े, लेकिन अब यहाँ जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट इन ऑल रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक 2, 3, 4, 5 चैप्टर, वो इंफॉर्मेशनल या फैक्चुअल नॉलेज है, जिसमें आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा और हमारी कम है, क्योंकि समझाने वाला मामला नहीं है, बताने वाला मामला है। तो हम बताते जाएं और फिर आप उसको जहन नशीन रखते जाएं, ये अहम बात है। तो अब जैसे हाइड्रोजन के चैप्टर में हम चलेंगे एक दफ़ा फिर उसी तरतीब से कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे। तो हाइड्रोजन के चैप्टर में मौजूद टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स काटे गए हैं 5 में से। एक है इसका सेकंड टॉपिक विच इज इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। 5 तरीके थे जो हमने थ्योरी में तो सब नहीं पढ़े थे, जिस वक्त पढ़े थे तो टॉपिक नहीं करते थे, तो वो अब हमें दोहराने की जरूरत नहीं होगी। और एक आखिरी चीज़ है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, वो भी अब नहीं है। तो अब हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला तो कुछ पीरियोडिक टेबल की कंटिन्यूएशन रहेगा और वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक की थीम या स्टोरी ये है कि आखिर हमने हाइड्रोजन का चैप्टर क्यों चूज़ किया। जब पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ये था कि अब एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स या ब्लॉक्स बनाए हैं, अब आप एलिमेंट्स को ब्लॉक्स की सूरत में या ग्रुप्स की सूरत में पढ़ेंगे, तो एक साथ कई कई एलिमेंट जो हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल एक एलिमेंट हाइड्रोजन का चैप्टर तो ये बता रहा है कि पीरियोडिक टेबल बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुमने कहा बिल्कुल यही बात है कि पीरियोडिक टेबल अपनी जगह बहुत अच्छा बन गया, लेकिन पहला ही एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, इस लिहाज से कि पीरियोडिक टेबल में उसके लिए कोई सूटेबल ग्रुप नहीं तय हो सका। उसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस किस्म की हैं कि वो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंप्लीटली रिजेम्बलेंस शो नहीं करता, जिसकी वजह से हमने मुनासिब समझा कि हम कहें कि पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बनाए गए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसके 5 हिस्से हैं, 4 ब्लॉक और 5वां हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है जब आप पीरियोडिक टेबल के एतबार से तमाम एलिमेंट्स को पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये 5 टॉपिक्स मिलेंगे। हाइड्रोजन स्पेशली अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट ब्लॉक वाइज। तो सबसे पहली बात ही यही डिस्कस होगी कि ऐसी हाइड्रोजन में कौन सी खूबियाँ हैं जो वो पीरियोडिक टेबल के किसी एक ग्रुप के साथ फिट नहीं हो पा रहा। तो हम उस पर यहाँ सबसे पहले बहस करते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, इसमें तो कोई एतराज नहीं। एतराज है वो किस ग्रुप में होना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टीज देखें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3 ग्रुप हमें नज़र आते हैं जो हाइड्रोजन के जिसमें हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। वो 3 ग्रुप है। ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा चॉइस है क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और ग्रुप 1 उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s1 पर खत्म होती है। तो s1 की वजह से हाइड्रोजन का सबसे अच्छा पार्टनर यही लगता है। फिर दूसरी लॉजिक ये है कि इसे हम ग्रुप 7 में रख सकते हैं। 7 में इसलिए रख सकते हैं कि ग्रुप 7 उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो नॉबल गैस में कन्वर्ट हो सके, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर वो उसे मिल जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगी जो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह हाइड्रोजन उन एलिमेंट्स में से एक है जो प्रैक्टिकली एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना
अपने आप को नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस लिहाज से ये ग्रुप 7 में भी रखे जा सकते हैं। तीसरा उम्मीदवार है ग्रुप 4, और वो इसलिए कि ग्रुप 4 उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उन्हें 4 की ज़रूरत है। इसका मतलब है दे हैव अ सिचुएशन ऑफ हाफ फिल्ड सक्शन। उनके लास्ट ऑर्बिट में हाफ फिल्ड सिचुएशन है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। और हाइड्रोजन की भी यही सिचुएशन है कि उसका फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उसके पास एक है और एक की जगह खाली है। तो इस तरह हाइड्रोजन हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, बिल्कुल ग्रुप 4 की तरह। तो अब तीनों ग्रुप्स के साथ उसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक मैच होने की वजह से प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि कुछ खूबियाँ ग्रुप 1A से मिलती हैं, कुछ 7A से मिलती हैं, कुछ 4A से मिलती हैं, लेकिन सारी खूबियाँ इकट्ठी किसी एक एलिमेंट के ग्रुप से नहीं मिलती। दैट इज वाई हम इसे कहीं भी नहीं रखते हैं और इसे अलग पढ़ते हैं। तो अब वो कौन सी खूबियाँ हैं जो हाइड्रोजन की ग्रुप 1 से मिलती हैं और कौन सी नहीं मिलती, ग्रुप 7 से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, और ग्रुप 4 से क्या मिल रहा है क्या, ये डिस्कशन करके हम ये साबित करेंगे कि ये हाइड्रोजन के लिए यही सूटेबल था जो इसे अलग पढ़ा जाए। तो आइए सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट देखते हैं। इन ग्रुप 1A तो वो कौन सी बातें हैं जो हाइड्रोजन और ग्रुप 1A में सिमिलर हैं। तो सबसे पहली बात, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज S1। हाइड्रोजन और ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स दोनों की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन S1 है। लास्ट ऑर्बिट contains 1 electron, valency is 1। अब ये जो चीजें फौरन नजर आ रही हैं वो ये है कि हाइड्रोजन की और ग्रुप 1A की वैलेंसी भी सेम है, दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म होती है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और बनाते हैं +1 चार्ज वाला कैटायन। तो अब अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं इक्वेशन, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बनाता है। अल्कली मेटल्स में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस बनाता है। इस लिहाज से दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। But despite of these similarities, they are showing some differences as well. और वो डिसिमिलैरिटीज क्या है, अल्कली metals are solid and metal. Hydrogen is gas and non-metal. पहला फर्क, फिजिकल स्टेट नहीं मिलती, नेचर नहीं मिलती। दूसरी चीज, हाइड्रोजन फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल H2। alkali metals cannot। hydrogen is both electropositive and electronegative। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन भी बनाता है और गेन करके एनायन भी बनाता है, लेकिन अल्कली मेटल्स are electropositive only। फिर H+ पानी में जाकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। Cations of alkali metals
stable in water. वो पानी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन H प्लस जो है वो पानी से मिलकर हाइड्रोजन आ जाता है। these differences shows कि अगर हम यहाँ पर ग्रुपिंग या पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं इस वजह से कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप 1 में आता है तो हमें पढ़ने में ये आसानी रहे कि हम सिर्फ एक नज़र देखें कि ये खूबियाँ ग्रुप 1 की हैं तो ये हाइड्रोजन में भी होंगी, तो फायदा है। अगर हम पढ़ते वक्त बार बार हमें ये कहना पड़े कि ये खूबियाँ सारे मेटल्स में तो है, हाइड्रोजन में नहीं है, तो फिर फायदा क्या उस ग्रुप में डालने का। तो जब ये ऐसी चीज़ों में फर्क आएगा तो इसका मतलब है कि हमें ग्रुप 1A में हाइड्रोजन को नहीं रखना। तो वन शुड नॉट प्लेस हाइड्रोजन इन ग्रुप 1A बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस। तो फिर क्या करें, आपस की बात ये है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पे होनी चाहिए। अदरवाइज सिवाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वालों के जितने पुराने टेबल्स थे, मेंडलीव का या न्यूलैंड का या लॉथरवेयर का, सब में हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ रखा गया था ग्रुप 7, जो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन का ज़्यादा अच्छा पार्टनर लगता है तो वहाँ भी नहीं हाइड्रोजन को रखना, लेकिन मुकाबलतन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। तो अगर हम देखें कि हाइड्रोजन अगर ग्रुप 7 में रखा जाए तो क्या बातें फेवर करेंगी और क्या बातें अपोज करेंगी। प्लेसमेंट इन ग्रुप 7A ग्रुप 7A की खास बात ये है कि ये पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद ग्रुप है जिसमें तीनों फिजिकल स्टेट्स मौजूद हैं। यानी ग्रुप 7A हेलोजन में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ऐसा पूरे टेबल में और किसी भी ग्रुप में नहीं है। तो ग्रुप 7A contains gases which are fluorine and chlorine, liquid which is bromine, and solid which is iodine। जब इसमें तीनों स्टेट्स हैं तो फिर एक हाइड्रोजन गैस भी अगर इसमें आ जाएगी तो कोई एक और नहीं लगेगा, पहली दो गैसें तीन हो जाएंगी। हाइड्रोजन इज गैस। फिर both can form diatomic molecules। तो हेलोजन हाइड्रोजन दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। वैलेंसी is 1, electronegative and can form M-1। Requires 1 electron to complete last order। तो अब डिसिमिलैरिटीज क्या होंगी? Halogens valence shell configuration is NH2NP5। Hydrogen valence shell configuration is 1s1। तो अब कॉन्फ़िगरेशन इनकी बिल्कुल भी मैच नहीं करती।
हैलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस electronegative, only hydrogen, both electropositive and electronegative. Electronegativity of hydrogen is less than halogen. अगर हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को रखें तो हाइड्रोजन का जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर है पीरियोडिक टेबल में वो ये है कि ये ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसी प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन इनके साथ कंप्लीटली मिसमैच है। तो ये एक अगर डाटा हमें याद हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरतीब से हाइड्रोजन है, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो यहाँ रखा जाना चाहिए अगर हम रखते हैं तो। अब जरा देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, क्लोरीन की है 3, ब्रोमीन की है 2.8 और आयोडीन की है 2.5। तो इट इज डिक्रीजिंग, और इस हिसाब से जो एलिमेंट ऊपर होगा उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, 4 से भी ज्यादा होनी चाहिए। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो इट लुक्स वेरी वेरी ऑड। एक ऐसा होता है कि हमने भी तो क्लासेस बनाई है ना, ग्रुप बनाए हुए हैं। आपकी क्लास में आज अल्लामा से एक बच्चे को उठा के बिठा दिया जाए तो ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान होगा कि कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, उसने नहीं पढ़े, या उसने पढ़ लिए और यहाँ नहीं पढ़े, लेकिन कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। इसी क्लास का बच्चा है, टॉपिक्स उसी के मतलब हैं। लेकिन अगर इस क्लास में अगर मैं अभी यहाँ पर केजी 1 का कोई बच्चा ला के बिठा दूँ, मतलब उसको तो हम किसी भी तरीके से मुतमईन नहीं कर पाएंगे। क्या पढ़ाएंगे वहाँ? एक ही चीज आ जाएगी, लकड़ी की तारी तारी और ये पोयम पढ़ सकते हैं आप। तो ये वैसा मिसमैच है। अगर ये प्रॉपर्टी फर्ज कर लें होती 3.4, ठीक है, मैच फिर भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये बर्दाश्त के काबिल होगी कि इन्हीं जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी। यहाँ तो ये लग ही नहीं रहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और बाय द वे, नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन। मेटल्स तो होते ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनका तो मुकाबला नहीं है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनमें सबसे कम हाइड्रोजन है। तो वो कैसे उस ग्रुप में रख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है? और फिर आखिरी बात ये है कि हाइड्रोजन का एनाइन पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो पानी से रिएक्शन करके बनाता है हाइड्रोजन गैस और OH आयन, जबकि एनाइन of halogen stable in water. सबसे ज्यादा आइडियल या सूटेबल पोजीशन कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के लिए 7 है, लेकिन जाहिर सी बात है डिफरेंस इसी वजह से हमने वहां लिया था। इस बात कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि जिस तरह हाइड्रोजन और हैलोजन में एक खास बात ये थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाते हैं। वो एनाइन तो बनाते हैं लेकिन वो एनाइन एक जैसे नहीं होते। हैलोजन के जो एनाइन है जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जब आप इन्हें पानी में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं।
they will not interact with water, so they are stable in water. लेकिन ये जैसे ही पानी में जाता है ये रिएक्शन करता है, ये वाटर के साथ मिलकर अपने आप को OH आयन बनाता है। समझा है इस हालत में इट इज नॉट स्टेबल, ये फौरन अपने आप को हाइड्रेट करता है। कैटाइन भी हाइड्रोजन का हाइड्रेशन करता है, एनाइन भी करता है, which is simply showing that it is not like that, ये इनकी तरह नहीं है, इसकी अपनी खूबियां हैं, इसकी अपनी केमिकल नेचर है। The last one is placement of hydrogen in group 4A। ग्रुप 4A से हम सिर्फ इसलिए मैच कर रहे हैं कि ग्रुप 4A उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिनका वैलेंस शेल हाफ शेल है हाइड्रोजन की तरह, वरना इनकी और हाइड्रोजन की अच्छी खासी बातों में नहीं बनती। तो सिमिलैरिटीज group 4A contains metals and non-metals, and hydrogen is non-metal। ग्रुप 4 का पहला मेंबर कार्बन और दूसरा मेंबर सिलिकॉन, दोनों नॉन मेटल हैं, और उसके बाद तीनों मेटल्स हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन को रख दूं तो बहुत अच्छा इजी हो जाएगा काम, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, पहले तीनों नॉन मेटल, आखिरी तीनों मेटल्स, तो उसकी हाइड्रोजन की जगह बनती है। हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, हाइड्रोजन और ग्रुप 4A दोनों के हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है, द मेन पॉइंट इसकी वजह से हमें आ रहा है। और इसी की वजह से जब दोनों के हाफ फील्ड बैलेंस है, इसका मतलब है चाहे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करें चाहे तो इलेक्ट्रॉन गेन करें। ग्रुप 4 के अंदर भी यही है और ग्रुप 1 का हाइड्रोजन में भी यही है। इट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव as well as electronegative। और फिर सिमिलर values of ionization potential and electron affinity, ये दोनों एटम की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक हीट के इमिशन या एब्जॉर्प्शन से है। तो जैसे यहाँ हमने एतराज बनाया था कि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज के एतबार से हाइड्रोजन से सिमिलर नहीं है, तो यहाँ उल्टा हिसाब है, इन दोनों बातों में हाइड्रोजन ग्रुप 4 से सिमिलर है। यानी अगर हम वैल्यूज कंपेयर करें तो हाइड्रोजन इज फिट ओवर देयर। कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हमें याद आए फर्स्ट ईयर में इनके बारे में पढ़ा था। आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो हम किसी एटम को देते हैं ताकि उसका इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपोजिट है, ये वो एनर्जी है जो उस वक्त इवॉल्व होती है जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन से कोई एटम से छीनना हो तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर इलेक्ट्रॉन एटम को वापस कर दे तो एनर्जी वापस मिलती है। तो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक आयनाइजेशन। लेकिन ये बराए नाम 4 बातें हो गई, जिसमें खास बात पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ही था कि दे हैव हाफ फील्ड वैलेंस शेल एंड दे आर बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट देयर हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इनमें फर्क काफी ज्यादा है। यहाँ लिखे ग्रुप 4A और यहाँ लिखे हाइड्रोजन, और फर्क देखें। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np2 और इसकी है 1s1। इसमें आते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें आता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी आती है वैलेंसी इस 4, यहाँ है वैलेंसी इस 1। cannot form diatomic molecules
ये सारे के सारे सॉलिड हैं, हाइड्रोजन इज इन शॉर्ट सिर्फ ये बताने वाले के अंदाज पर मुनहसर होता है कि हम चाहें तो अच्छाई को भी बुराई बनाकर पेश कर दें और हम चाहें तो बुराई को भी खूबसूरती से कवर कर लें। जब हम चैप्टर पढ़ते थे हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का, तो हमने पुराने साइंसदानों के बनाए हुए टेबल्स को इस नज़र से पढ़ा कि उनमें कीड़े निकाले। अब न्यूलैंड ने एक अच्छी काविश की उस जमाने में, जब वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, एलिमेंट ही आधे से ज्यादा डिस्कवर नहीं हुए, तो क्या जादूगर तो नहीं है कि जो हमें बता देंगे कि कैसे अरेंज करना है। लेकिन हमने इस बात पर तवज्जो दी कि जी उन्होंने ये किया और इसमें ये गलतियां हैं। मेंडलीव ने टेबल बनाया, ये लंबी लिस्ट बना दी 6 ड्रॉबैक्स की। और जब मॉडर्न टेबल आया तो ऐसा तासुर दिया जैसे ये तो बहुत ही दूर पर धुला हुआ है। तो कहानी एक ही है कि चूंकि इस टेबल को हमने पढ़ना है, इसलिए हमने इसकी तमाम बुराइयों से आंखें बंद कर ली हैं। वरना ये चैप्टर इज द फर्स्ट एंड द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप पहला एलिमेंट ही पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं कर सकते। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ योर थ्योरी। ये आपकी थ्योरी की नाकामी है कि आप हाइड्रोजन की जगह तलाश नहीं कर पाए। सो दिस पीरियड दिस हाइड्रोजन पोजीशन इज बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस ड्रॉबैक को अब हमने दूर कर भी लिया है। बहुत अच्छा है कि वो टेक्स्ट बुक में नहीं आया, वरना जितना खूबसूरत टाइम टेबल पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ते हैं उसकी तो बनाए लेने का दिल चाहेगा। जो अब नया बनाया है जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन फिट कर दी है, वो इंतहाई अजीब व गरीब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बना है, लेकिन उसमें सारे मसले हल कर दिए। उन्होंने उसमें हाइड्रोजन को इस तरह रखा है कि वो बीच में आता है और उससे 3 अलग अलग ग्रुप्स निकलते हैं ऐसे। एक तरफ अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 है, एक तरफ हैलोजन और एक तरफ ग्रुप 4 है। तो अब एक लिहाज से ये एलिमेंट चारों ग्रुप्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर आया हुआ है। तो अब जब ये चारों ग्रुप्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर आया हुआ है, तो फिर जस्टिफाई हो गया ना कि इसकी कुछ खूबियाँ इससे मिलती हैं, कुछ इससे मिलती हैं, कुछ इससे मिलती हैं। तो वो बड़ा अजीब सा नक्शा बना भी दिया है, लेकिन मेरा वो भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं आया, तो वो दूर कर दिया हमने। उससे आसान हल निकाला। हमने कहा कि ये कोई जज्बाती इशू नहीं है। मसला ये है कि तो एक हाइड्रोजन है, अगर ऐसे 10 और भी एलिमेंट निकल आए ना जिनकी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं बनती, तो भी नुकसान नहीं है। हम ये टेबल जब बना रहे हैं तो ये कोई केमिकल थ्योरी नहीं पूरी कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी सहूलत देख रहे हैं। एक ऑप्शन है पीरियोडिक टेबल को गोली मारो और 92 एलिमेंट्स अलग अलग पढ़ो। यू शुड हैव 92 चैप्टर्स इन योर बुक। और दूसरा ऑप्शन है नहीं यार, जैसा तैसा भी बन रहा है काम चलाओ, 5 ग्रुप बना लो, 4 ब्लॉक और 1 हाइड्रोजन। किसी ने कहा एक और एलिमेंट नहीं फिट हो रहा, चलो भाई 6 बना लो। तो 92 चैप्टर्स के सामने 6 चैप्टर्स फिर भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि जहाँ जहाँ सिमिलैरिटी मिल रही है उससे फ़ायदा उठाएं, और जहाँ जहाँ ये सिस्टम से हट रहे हैं कोई बात नहीं, वहाँ हम डिटेल से पढ़ लेंगे। और ऐसा है इस पीरियोडिक टेबल में मेजर ड्रॉबैक तो ये हो गया, लेकिन छोटे छोटे कई मसाइल हैं। कई जगहों पर हमें पता चलेगा कि फला एलिमेंट की पोजीशन थोड़ी सूट नहीं कर रही यहाँ पर, तो इस वजह से उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ जाएगा, फिर उसे अपने पीरियोडिक टेबल के पार्टनर से हटकर पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन बात फिर भी बन जाए। तो ये हमें आगे नजर आएंगे बहुत सारे। तो अब ये पहला और अहम काम हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा, हाइड्रोजन बनाने के 5 इंडस्ट्रियल मेथड थे: इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, स्टीम कोक प्रोसेस, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड नेचुरल गैस। वो नहीं है अब। तो अगर हमने पढ़ा था थ्योरी में, तो फिलहाल उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा काम ये होगा कि जब हम हाइड्रोजन के रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन को 3 मुख्तलिफ अंदाज से यूज़ किया जाता है। कुछ रिएक्शंस में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज होता है, कुछ में हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में इस्तेमाल होती है और कुछ में एटॉमिक फॉर्म में। तो हम इन तीनों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का डेफिनेशन करेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे।